कैसी अनुभूति? ज्ञान अनुभूति बहुत सरल है। बस 5 इंद्रियों मन के विषय से विराम लेना है, अपने आप ज्ञानमय अनुभूति पकड़ में आज बहुत सरल, कुछ कठिन नहीं है। अपने आप को जानना कुछ कठिन नहीं है, अपने आप को पहचानना कुछ कठिन नहीं है, अपने आप का वेदन कोई कठिन नहीं है, सरल, बहुत सरल है। ध्यान रखना भगवान। तो अपने आप को देखो, जानो, अनुभव कैसा करो? ज्ञान में ही अनुभव, बिना ज्ञान के कुछ होने वाला नहीं। और अच्छा, कब अनुभव कर सकते हैं अपने अपनी आत्मा ज्ञान में? अच्छा, आत्मा कब ज्ञान में है? बोलो, कब है आत्मा ज्ञान में? हमेशा ज्ञान नहीं है। तो आप हमेशा आत्मा को ज्ञान में अनुभव कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो ना, कर सकते हैं ना, क्या नहीं कर सकते? आपको पता है 5 इंद्रिय के कितने विषय हैं? 27। कितने विषय हैं? आप सोचो कि एक बार में 5 इंद्रिय के 27 विषय को एक साथ अनुभव कर लोगे क्या? बोलो ना, एक साथ कर लोगे अनुभव? एक साथ अनुभव कर लोगे क्या? अच्छा, ठंड लग रही है, ठंड के साथ गर्मी का भी अनुभव हो जाएगा? अग्नि में हाथ डालोगे तो गर्म ही लगेगी ना, ठंडी तो नहीं लगेगी उस समय, हैं? विचार करना, नहीं आ रहा भगवान का विचार करना। तो 5 इंद्रिय के विषय का एक साथ अनुभव कर लोगे क्या? अच्छा, पुद्गल कितने हैं? जल्दी बोलो, पुद्गल कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? पुद्गल परमाणु जो लोकाकाश में फैले कितने हैं? क्या इन अनंत पुद्गल परमाणु को एक साथ जान लोगे? बोलो ना, माने पल को हम एक साथ जान सकते हैं? बोलो, सिर्फ केवल ज्ञान जब प्रकट होगा तो केवल ज्ञान की पर्याय में तीनों लोग के समस्त द्रव्य और पर्याय एक साथ जानेंगे, झलकेंगे। क्या होंगे वो? झलकेंगे। पर एक चीज बताओ, पर अपने आत्मा के अनंत गुणों का एक साथ अनुभव कर सकते हैं क्या नहीं? बोलो ना, अभी बैठे हम यहाँ बैठे अपने आत्मा के असंख्यात गुणों का एक साथ अनुभव कर सकते हैं, अनंत गुणों का एक साथ अनुभव कर सकते हैं क्या नहीं? आत्मा के असंख्यात प्रदेश जो ज्ञान नहीं है उसका अनुभव हो सकता है क्या नहीं हो सकता? अभी हो सकता है, हुआ है। आप क्या सोच रहे हैं? आपको पता है 8 पंचम काल, चौथे काल की तो बात नहीं कर रहे, अपन तो पंचम काल की करोगे। पंचम काल में अभी अपन बैठे हैं, पंचम काल में भी जीव कितना प्रसाद कर सकता है आपको पता है? 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ। पंचम काल में भी 8 वर्ष के बालकों ने आत्मा की अनुभूति करी, माने अपने आप को ज्ञानानुभव किया, ज्ञान वाला अनुभव कर लिया। मैं जैसा हूँ वैसा मैंने अपने को अनुभव कर लिया। कितना सरल है? मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही अपने आप का क्या करना है? अनुभव करना है क्या नहीं करना? मैं जैसा हूँ वैसा अनुभव। अभी अनुभव कैसा हो रहा? शरीर वाला, राग आदि वाला, कर्म वाला, पुण्य पाप वाला। ये मैं ऐसा नहीं, मैं तो ज्ञान वाला था, ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान वाला ही हूँ। मैं अपने आप को ज्ञान में ही अनुभव करूँ, जैसा हूँ वैसा अनुभव हो गया, माने सम्यक दर्शन। कितना सरल सम्यक दर्शन, बोलो ना, कितना सरल सम्यक दर्शन। बोलो, अपने आप को ज्ञान में अनुभव करना है। और कहां से लाना है ज्ञान अनुभव? कहां से मिलेगा? कहीं से मिलेगा, अपने आप में। कहां से मिलेगा? बोलो, कहां से मिलेगा? अच्छा, दर्पण में झलकाने की योग्यता है ना, है क्या नहीं? बोलो, वस्तु को झलकाने की योग्यता दर्पण में है। तो अब दर्पण में वस्तु झलकेगी क्या नहीं झलकेगी? झलकेगी। आ रहा नहीं आ रहा? तो दर्पण की जो स्वच्छता है क्या है, उसको कहां से लाना? जल्दी बोलो, दर्पण की स्वच्छता, जिसमें दर्पण में कोई भी वस्तु स्पष्ट क्या होने लगे? झलकने लगे। अब उसमें दर्पण की स्वच्छता को दर्पण में कहां से लाना? कहीं से नहीं लाना। फिर भी दर्पण में वस्तु स्पष्ट झलक नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि दर्पण में कहीं ना कहीं धूला क्या है? कालीमा लगी। उस कालीमा को बस अलग करो, दर्पण की स्वच्छता दर्पण में ही है। बस कालीमा को अलग करोगे, दर्पण की स्वच्छता प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा ज्ञान में है, आत्मा की ज्ञानानुभूति, ज्ञान अनुभव को कहीं
ज्ञान को कहीं से लाना और आत्मा की ज्ञानमय अनुभूति को भी कहीं से लाना नहीं है। जो आवरण आ गया है उसको क्या करना है? मिटाना है। कौन सा आवरण आ गया है? मिथ्यात्व का, मोह का, राग का, कसायों का। इसको क्या करना है? हटाना है। ये हटाओगे आपके ज्ञान की स्वच्छता आपने अपने आप प्रकट हो जाएगी। कहीं से लाना नहीं। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञान के धनी है, अनंत ज्ञान के धनी है, ऐसे में भी प्रत्येक जीव भी अनंत ज्ञान का क्या है? धनी। कितने ज्ञान का? अनंत ज्ञान का। नहीं है क्या? बोलो ना। प्रत्येक जीव अनंत ज्ञान वाला है माने? आपको ये बालक दिख रहे हैं, ये युवा दिख रहे हैं, ये वृद्ध दिख रहे हैं, क्योंकि आप पर्याय से देख रहे हो, शरीर की दृष्टि से देख रहे हैं, शरीर मान रहे हो। तो बालक, युवा और वृद्ध दिख रहे हैं, आना है, और आप इनको भगवान आत्मा मानो तो सब अनंत ज्ञान के धनी। कितने ज्ञान के धनी है? सब अनंत ज्ञान के। हम सब अनंत ज्ञान के धनी हैं। प्रत्येक आत्मा में अनंत ज्ञान है। केवल ज्ञान जैसी ज्योति जैसे केवल ज्ञान के ज्ञान को प्रकट हो गई है, ऐसे केवल ज्ञान ज्योति का धारी में भी, तो फिर हमें उस केवल ज्ञान का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? उस अनंत ज्ञान का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आवरण क्या है? और जैसे जैसे आवरण क्या होता है? हटा जाता है, वैसे वैसे ज्ञान प्रकट होता जाता है। ज्ञान तो अनंत है, पर अनंत ज्ञान प्रकट कैसे होगा? जैसे जैसे आवरण हटेगा। जैसे जैसे बादल छटते हैं, वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश क्या होता है? दिखने लगता है। नहीं आ रहा? अच्छा ठीक था। जब बादल है तब सूर्य का प्रकाश है क्या? नहीं। बोलो ना, जल्दी बोलो। जब बादल है तब में सूर्य में प्रकाश है क्या? नहीं। अनंत प्रकाश है क्या? नहीं सूर्य में। अनंत किरणें है क्या? नहीं सूर्य में। बोलो, है ना? बादल है तो भी है क्या? नहीं। अच्छा, बादल होने के बाद भी सूर्य है क्या? नहीं। अच्छा तो मेरे बादल छोड़ो, रात्रि है तब भी सूर्य है क्या? नहीं। रात्रि है तब भी सूर्य है क्या? नहीं है। विश्वास है ना? बोलो ना। ऐसे कितना ही मिथ्यात्व हो, इतने मिथ्यात्व का अंधकार जीव के जीवन में हो, जीव कितने व्यसनी हो, पापी हो, कसाई हो, अनादि जीव की कैसी भी पर्याय धारा दिखाई दे रही हो, घोर अज्ञान मिथ्यात्व के अंधकार में जी रहा हो जीव, लेकिन उसमें केवल ज्ञान जैसा, अनंत ज्ञान जैसा प्रकाश है। प्रकट नहीं है, ये बात अलग है। पर है माने रात्रि हो जाने पर हम सूर्य के रात्रि हो जाने पर हम सूर्य के अस्तित्व को नहीं मानते। बोलो ना, रात्रि में भी हम सूर्य के अस्तित्व को मानते क्या? नहीं मानते। बोलो, मानते हैं। सूर्य निकलेगा माने इस रात्रि के 12 घंटे बाद सूर्य नियम से क्या होगा? निकलेगा है क्या? नहीं है। बोलो श्रद्धा ऐसे ही प्रत्येक जीव भी अनंत ज्ञान का धनी है, चैतन्य सूर्य वाला है। आपको मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप जैसे कसाय, मोह, राग, द्वेष में ये रात्रि में जी रहा है, लेकिन उसके भीतर भी वो अनंत ज्ञान में चैतन्य सूर्य है क्या? नहीं है। इतना विश्वास करो। मुझे अभी अपनी आत्मा नहीं दिख रही, अपना चैतन्य सूर्य नहीं दिख रहा, अनंत ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा, ज्ञान का प्रकाश अनुभव में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी अपने आप को मोह, राग, द्वेष, कर्म, कसाय, शरीर, पाप विषय वाला देख रहा हूँ, पर इसके भीतर भी मैं, इसके ये सब होते हुए भी मैं अनंत ज्ञान में चैतन्य सूर्य वाला। इतना विश्वास तो, इतना विश्वास तो रखो कि मैं आनंद दर्शन ज्ञान चैतन्य सूर्य वाला हूँ। माने तो अपने आप को कैसा अनुभव करना है? अपने आप को कैसा अनुभव करना है? ज्ञान। कैसा अनुभव करना है? ज्ञानमय अनुभव करना है। आ रहा है, ज्ञानानुभूति करना है अपने आप की। और जैसे जैसे आवरण हटेगा, आ रहा है, वैसे वैसे ज्ञान क्या होगा? ऐसे चीज आवरण हट रहा है तो सूर्य धीरे धीरे क्या हो रहा है? सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा। सूर्य में तो अनंत प्रकाश था, उससे क्या बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ नहीं रहा, आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
सूर्य तो अनंत प्रकाश वाला है। आवरण हट रहा है तो सूर्य का प्रकाश कैसा दिख रहा है? बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, सूर्य में और कौन सा प्रकाश बढ़ जाए? बढ़ रहा है, सूर्य का प्रकाश बढ़ नहीं रहा। सूर्य में अनंत प्रकाश था तो क्या हो रहा? प्रकट नहीं आ रहा। निगोदिया के ज्ञान है, निगोदिया को जो चैवसम है ज्ञान का, अक्षर के आनंद में भाग प्रमाण, उससे अधिक ज्ञान का चैवसम किसका? ज्ञानावरणीकरण का चैवसम किसका है? एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, जल का, अग्नि का, वायु का, पृथ्वी का इंद्रिय। उससे अधिक चैवसम किसका है? दो इंद्रिय जीवों के ज्ञान का चैवसम, ज्ञान का, ज्ञानावरणीकरण का चैवसम आ रहा है। तीन इंद्रिय का उससे अधिक, चार इंद्रिय का उससे अधिक, पंचेंद्रिय का उससे अधिक, संगी पंचेंद्रिय का उससे अधिक। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है क्या नहीं आ रहा? संगी पंचेंद्रिय में भी आ रहा है। किसी किसी जीव का और ज्ञानावरणीकरण का क्या दिखता है? चैवसम, उभार दिखता है, उभार है, प्रकटता है। मिथ्या दृष्टि से अधिक चैवसम किसका? ज्ञानावरणीकरण का। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से अधिक ज्ञानावरणीकरण का चैवसम किसका है? प्रति का, पंचम स्थान वाले सम्यक दृष्टि का, पंचम स्थान वाले सम्यक दृष्टि से प्रति, अणुप्रति से अधिक चैवसम किसका है? ज्ञानावरणीकरण का, महाव्रति का। और महाव्रति से अधिक चैवसम किसका? छठम स्थान वाले महाव्रति का। छठम स्थान वाले से अधिक चैवसम किसका है? ज्ञानावरणीकरण का। अष्टम, नवम, दसम स्थान वाले, 11वें स्थान, 12वें स्थान वाले का और अधिक ज्ञानावरणीकरण का क्या है? चैवसम, उभार है। और 13वें स्थान वाले को ज्ञानावरणीकरण का क्या है? उपसम नहीं, क्या हो गया? चैवसम नहीं, क्या है? क्षय हो गया। और अनंत ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट। पर एक चीज बताओ, जो निगोदिया से लेके चैवसम की स्थिति बढ़ते चली जा रही है, तो केवल ज्ञान तक पहुंचते पहुंचते अनंत ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो पूरा ज्ञानावरणीकरण क्षय हो रहा है। और इसमें हुआ क्या? आत्मा के अनंत ज्ञान में कौन सी कमी और कौन सी वृद्धि हुई है? बताओ। आत्मा के ज्ञान में कोई कमी और वृद्धि नहीं है, बस उसकी प्रकटता में कमी और वृद्धि। नहीं आ रहा समझ? आत्मा के अनंत ज्ञान में कमी वृद्धि हुई क्या? निगोद में चले गए तो आत्मा के ज्ञान में कमी आ गई क्या? मिथ्या दृष्टि के आत्मा के ज्ञान में कमी है क्या? और सम्यक दृष्टि के आत्मा के ज्ञान में कुछ वृद्धि है क्या? नहीं। ज्ञान कम हो ज्यादा नहीं होता, ज्ञान की प्रकटता कम हो जाता हो। नहीं आ रहा समझ? सूर्य का प्रकाश तो जितना है उतना ही रहेगा, उसकी प्रकटता जैसे जैसे बादल छट रहे हैं, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता हुआ दिखाई। पर सूर्य के प्रकाश में घटता और बढ़ता नहीं, सूर्य में जितना प्रकाश था उतना ही है। ऐसे प्रत्येक जीव में ज्ञान कितना है? अनंत। हम सब में ज्ञान कितना है? आनंद है। इसको स्वीकार करो। जैसे जैसे मिथ्यात्व को छोड़ेंगे ज्ञान की प्रकटता, असंयम को छोड़ेंगे ज्ञान की और प्रकटता, कसाय करेंगी ज्ञान की प्रकटता, राग द्वेष छूटेंगे ज्ञान की प्रकटता और बढ़े, मोह छूटेगा ज्ञान की प्रकटता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारि, भीत प्राप्त, शुद्ध उपयोग, जैसे जैसे आत्मा की रमणता बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी। ये आवरण हटते चले और ज्ञान और अपने सुख ध्यान, धर्म ध्यान, सुख ध्यान में लीन हो जाओगे। चार गंधाती कर्म क्या हो जाए? आवरण हटेगा, पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट। केवल ज्ञानी के ज्ञान में वृद्धि हुई या केवल ज्ञानी के ज्ञान प्रकट हुआ? पूर्ण रूप से बोलो। वृद्धि नहीं हुई, प्रकट हुआ, वृद्धि नहीं हुई। ज्ञान में क्या वृद्धि हुई? ज्ञान तो अनंत था, अनंत है और अनंत ही रहेगा। हाँ बस नहीं, देखो ये कहने में आ रहा है कि ज्ञान विभाव से स्वभाव को होता है। ज्ञान कभी विभाव नहीं हुआ। हाँ, आवरण 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 आए ना, अब वो हटता जा रहा है तो ज्ञान की प्रकटता होती चली पर है। तो देखो ज्ञान एक ऐसा गुण है जिसको आज तक किसी कर्म ने नहीं छुआ। ज्ञान में किसी कर्म ने प्रवेश किया क्या? बोलो। दर्पण में किसी भी वस्तु ने प्रवेश किया? दिखाई दे रही है। दर्पण में अनेक वस्तु क्या हो रही है? दिखाई दे रही है, और दर्पण में किसी वस्तु ने प्रवेश नहीं। दर्पण में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ।
हुआ क्या? बोलो बोलो ना। दर्पण में विकार उत्पन्न हुआ क्या? बोलो नहीं यार। एक अच्छी बढ़िया रोटी थी, कैसी थी? रोटी दर्पण के सामने आई, अच्छी बढ़िया नहीं थी। अब कोई रोटी बासी हो गई, इसमें फफूंद लग गई, इसमें कीड़े पड़ गए, वो दर्पण के सामने क्या हो गई? जल गई। रोटी क्या हो गई? रोटी की पर्याय क्या हो गई? बदल गई, बिगड़ गई। और दर्पण की स्वच्छता बिगड़ गई। बोलो ना, बोलो बोलो। दर्पण में विकार उत्पन्न हुआ कि रोटी में हुआ? रोटी। दर्पण में तो नहीं हुआ। ऐसे विकार आ रहा नहीं आ रहा? विकार किसमें उत्पन्न हो रहा है? पर्याय में। और जो पर्याय जहां झलक रही है ज्ञान में, उसमें कोई विकार नहीं आ रहा। समझ में? आपके ज्ञान में झलका, मैं बालक हूँ, तो बालक अवस्था पुद्गल की है। फिर क्या हुआ? युवा अवस्था आई, फिर क्या हुई? वृद्धावस्था आई। तो ये विकार उत्पन्न कहाँ हुआ? पर्याय में। ज्ञान में ज्ञान तो बालक अवस्था को भी जान रहा था, युवा अवस्था को भी जानेगा और वृद्धावस्था को भी। और बता दें, ज्ञान में विकार उत्पन्न नहीं है। जी मिथ्यात्व नहीं जी रहा था। किसके सही जी रहा था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जी मिथ्यात्व नहीं जी रहा था। तो ज्ञान में क्या झलक रहा था? कि जीव का भी परिणाम कैसा चल रहा? मिथ्यात्व रूप से। ये ज्ञान में क्या हो रहा था? झलक रहा था। ज्ञान मिथ्यात्व रूप नहीं हुआ। ज्ञान ने जाना कि जीव मिथ्यात्व रूप, जीव का परिणाम चल रहा है। ज्ञान मिथ्यात्व रूप नहीं आ रहा। जैसे किसी ने तत्व की चर्चा सुना, आत्मा की चर्चा सुना, और उसको लगा कि हाँ भैया मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, लगा ना? जिसको सम्यक दर्शन होना है उसको भी पहले मिथ्या दृष्टि की अनुभूति होगी, तब तो सम्यक दर्शन होगा। जब तो वो सम्यक दर्शन के लिए तड़पेगा और उसको फिर सम्यक दर्शन की रुचि लगेगी और सम्यक दर्शन होगा। पहले तो वो यही स्वीकार करेगा ना कि हाँ देखो मैंने आज तक अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना, मैं मिथ्यात्व में पड़ा हूँ। तो ये किसके जानने में आ रहा? जल्दी बोलो, किसने जाना कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? मेरी मिथ्यात्व पर्याय चल रहा, मिथ्यात्व परिणाम चल रहा। किसने जाना? ज्ञान ने जाना। ज्ञान क्या मिथ्यात्व हो गया? यदि ज्ञान मिथ्यात्व हो जाता तो कैसे जानता कि मैं मिथ्यात्व हूँ? जीव मिथ्यात्व परिणाम चल रहा है। ज्ञान तो अपने आप में ज्ञान में ही हाँ है और रहेगा। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? ज्ञान कैसा है? ज्ञान में ही। अब उस जीव ने पुरुषार्थ किया और 3 प्रकार के विचार और 4 अनंतानुबंधी कसाय को त्याग किया, क्षय किया, उपसम क्षय उपसम किया, और एक समय की आत्मानुभूति उस जीव को हो गई, अर्थात सम्यक दर्शन हो गया। अब ज्ञान में क्या जाना? जल्दी बताओ। कोई चीज के ज्ञान में पहले जाना था कि ये मिथ्यात्व परिणाम चल रहा है। आप क्या जान लिया? क्या मुझे सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो गई, सम्यक प्रकट हो गया। अब एक चीज बता, ज्ञान कैसा? मिथ्यात्व है कि सम्यक रूप? ज्ञान तो ज्ञान में जाना, मिथ्यात्व अवस्था को भी जाना और ज्ञान में सम्यक अवस्था को भी जाना। जब मिथ्यात्व तब भी जानता और जब सम्यक प्रकट हुआ तब भी ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान की स्वच्छता में आज तक कमी आई? ज्ञान जैसा था वैसा ही है। ज्ञान में कोई विकार उत्पन्न होता नहीं। क्या होता है? जो ज्ञान विभाव को जानने में लगा है, कहने में आ जाता है कि ये ज्ञान विभाव हो रहा है। ज्ञान विभाव नहीं रहा। ज्ञान में जाना, राग देश की पर्याय को जानना। कई बार लगता है देखो हमको कितना हो रहा है, कितनी कसाया है, कितना राग देश हो रहा है, कितना मोह कर रहे हैं, ये किसके जानने में आता है? ज्ञान। कई बार लगता है देखो हमारे कितने शांत परिणाम, कितनी क्षमा के परिणाम, कितनी विकासता के परिणाम, किसने जाना? तो ज्ञान क्या राग आदि रूप हो गया था, कसाय रूप हो गया था? नहीं। बोलो ना, नहीं बोलो बोलो। ज्ञान में क्या हुआ? ज्ञान में जो जीव की पर्याय प्रकट, शांत, विकासता, उत्तम, क्षमा आदि जीव की पर्याय, ये भी ज्ञान में क्या हुई? ज्ञान कैसा है? ज्ञान मैं ही है। मैं कैसा हूँ? ज्ञान मैं ही हूँ। आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारा? ना मैं स्वभाव पर्याय वाला हूँ ना स्वभाव पर्याय वाला हूँ। ये सब मेरे ज्ञान में झलक रही है। मेरा ज्ञान तो अपने आप में स्वच्छ निर्मल मात जानन जानन वेदन वेदन ज्ञान मैं ही नहीं आ रहा समझ? कितना स्वच्छ हूँ? मेरे में किसी ने आज तक प्रवेश, बोलो ना, आत्मा के ज्ञान में किसने प्रवेश किया? राग ने, देश ने, कसा है? प्रवेश नहीं किया, झलक रहे हैं।
दर्पण के सामने अग्नि जल रही है तो दर्पण में अग्नि क्या हो रही है? झलक रही है। दर्पण में अग्नि ने प्रवेश किया नहीं। राग देश मोह कसाय पुण्य पाप की जो पर्याय है ये ज्ञान के सामने क्या हो रही है? झलक रही है। ज्ञान में प्रवेश, यही तो वेद विज्ञान है। अपने ज्ञान को ज्ञानमय ही देखो और अपने ज्ञान से सारे पर पर्याय को क्या देखो? भिन्न देखो। इसी का नाम क्या है? वेद विज्ञान। ज्ञान को निखालिष्ट देखो। निखालिष्ट माने ज्ञान में ज्ञान के अलावा और कुछ भी ये देख के चलो, बस इसी का नाम क्या है? वेद विज्ञान। अज्ञान को ज्ञान रूप देखना, बस इसी का नाम क्या है? भेद विज्ञान। अपने आप भेद होता चला जाए। जब आप अपने आप ज्ञान को ज्ञान रूप देखोगे तो बस से क्या होता है? भेद विज्ञान करना पड़ेगा क्या? भेद विज्ञान होगा। क्या करना पड़ेगा? होगा। बोलो ना। भेद विज्ञान करना नहीं पड़ता, भेद विज्ञान होता है। तुम अपने आप को देखो कि मैं क्या हूँ, इसके अलावा जो कुछ है सब मैं नहीं। इसी का नाम तो क्या है? भेद विज्ञान। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। भेद विज्ञान करना नहीं पड़ता, भेद विज्ञान तुम अपने आप को वैसा देखो जैसे तुम हो। कैसा देखो? ज्ञान नहीं। इसके अलावा जो कुछ है वो मेरा स्वभाव नहीं। 10 बच्चे हैं, ये मेरा बेटा, बस 10 बच्चे में एक आपका बेटा है तो आपने क्या निर्णय किया? ये बेटा मेरा है। 9 बच्चों से भेद विज्ञान अपने आप क्या करना पड़ा? ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा मेरा। अरे तेरा बच्चा कौन सा, इसको स्वीकार कर ले। तो बाकी 9 से तो अपने आप भेद विज्ञान नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। ये उदाहरण का कोई बच्चों में भेद करने का नाम भेद विज्ञान नहीं, वो तो भेदभाव हो गया। एक उदाहरण है, तुमने अपनी वस्तु को स्वीकार कर लिया, इसके अलावा जो भी वस्तु है मेरी वस्तु भेद विज्ञान हो गया। अन्य वस्तु से भेद विज्ञान नहीं तो तुम अब तक कहते रहोगे राग में नहीं, द्वेष नहीं, मैं नहीं, कसाय में नहीं, पुण्य नहीं, पाप में मैं नहीं, शरीर में नहीं, संयोग में नहीं, संसार में नहीं, ये भी नहीं, ये में नहीं, ये में। कितने सारे प्रकृतियों से भेद करते रहोगे। मैं क्या हूँ इसको तो पकड़ो। नहीं आ रहा समझ? मैं जो हूँ उसको पकड़ लो कि मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही, मैं दर्शन ज्ञान चैतन्य स्वभावी ही हूँ, मैं दर्शन ज्ञान चैतन्य स्वरूपी ही हूँ। ये मैं हूँ। इसके अलावा जो कुछ है ये मैं नहीं हूँ। काम करता क्या नहीं हूँ उससे मुझे कोई मतलब। मैं तो ये हूँ, मुझे इससे मतलब। वो तो प्रथम भूमिका की बात है, जब शुरू में बुद्धिपूर्वक निर्णय करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि शरीर में नहीं हूँ, संयोग में नहीं हूँ, ये शरीर के सुख दुख मेरे नहीं है, राग द्वेष कसाय मोह का परिणाम मेरा नहीं है, पुण्य पाप है। ये प्रथम भूमिका माने नर्सरी वाली। नर्सरी माने सम्यक दर्शन से पहली स्टेज आ रहा है, वहां की बात है। और सम्यक दर्शन होने के बाद भेद विज्ञान करना नहीं पड़ता, भेद विज्ञान होता आ रहा नहीं आ रहा। तो ये होगा क्या नहीं होगा? बोलो ना। सब पर तुम अपनी वस्तु को अपने लक्ष्य में लो। हमारे लक्ष्य में अपनी स्व की वस्तु, स्ववस्तु नहीं। हमारे लक्ष्य में क्या है? जीव ने अपने लक्ष्य में क्या बैठा के रखा? पर को अपनी वस्तु बना के रखा, अपने लक्ष्य। माया को, धन दौलत को, मकान, गाड़ी, सोना चांदी, माता पिता, भाई बंधु, नाम यश कीर्ति, आराधना प्रसिद्धि, इसी को जीव ने अपना लक्ष्य क्या कर लिया? बना लिया। और जिसको आपने अपना लक्ष्य बनाया वो कितने दिन तक शांत देगा? बोलो ना। जिसको आपने लक्ष्य बनाया, संसार सभी भोग पाप विषय कसाय मकान गाड़ी सोना चांदी धन दौलत नाम यश कीर्ति, इसको आपने क्या बना दिया? जीव ने क्या बना दिया? अपना बना दिया। अच्छा कितने दिन तक काम में आएगी सब चीजें? तुम्हारा पति खराब पति हुई कितने दिन तक काम में आएगा? जब तक पहुंचेगा। बाप को हो जाएगा, धरी धरी रह जाएगी सारी सब, कुछ काम में नहीं। माता पिता भाई बंधु स्त्री को परिवार को अपना लक्ष्य बनाए, ये कब तक साथ देंगे? जब तक आपका पुण्य का एक दिन छूटेंगे क्या? नहीं। अच्छा आपने नाम यश कीर्ति का लक्ष्य बनाया, काय का लक्ष्य बना लिया? नाम यश कीर्ति का क्या बना लिया लक्ष्य? आपको खूब नाम मिल गया, खूब प्रतिष्ठा मिल गई, खूब कीर्ति मिल गई, खूब पद मिल गया, आ रहा है, कब तक साथ देगा? राजा भी रंग होता हुआ दिखाई
देता है। नहीं यार भगवान आपका विचार करना, लक्ष्य उस चीज का बनाओ जो वस्तु हमें हमारे साथ शाश्वत वस्तु का लक्ष्य जो सदा से मेरे साथ की है और एकदम से कभी जुदा फिर लक्ष्य किसका बनाओ? अपने स्वभाव। इसका लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य में अपना स्वभाव। अच्छा चलो हमारे लक्ष्य में अपने देव के साथ को भी अपना लक्ष्य बना ली, वो भी साथ छोड़ के क्या हो जाए? नारायण स्वामी की आत्मा मेरी आत्मा से क्या है? भिन्न है। उनका भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, नारायण स्वामी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नारायण स्वामी की चरण शरण में आके आत्मा का ही लक्ष्य होना। जिनेन्द्र भगवान का भी लक्ष्य नहीं, हमारा जिनेन्द्र भगवान हमारे लक्ष्य में नहीं। जिनेन्द्र भगवान के लक्ष्य में जो है वो हमारे लक्ष्य। ज्ञानी गुरुओं का जो लक्ष्य है वो वैसा ही हमारा क्या है? उनके लक्ष्य में उनकी शुद्ध आत्मा है, हमारे लक्ष्य में हमारी शुद्ध आत्मा। उनके लक्ष्य में उनका निःशुद्ध आत्मा है, हमारे लक्ष्य में हमारा निःशुद्ध आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? भगवान लक्ष्य किसका बनाना है? अपने स्वभाव का ही लक्ष्य बनाना है। ध्यान रखना, जन्माणी का हमारा जन्माणी का स्वाध्याय चिंतन मनन लक्ष्य नहीं है। तो भैया जी कैसी बात करें, आप ही कर रहा, आप में कह रहे द्रव सबका स्वाध्याय चिंतन मनन करो। ये अवलंबन है, ये निमित्त है, पर लक्ष्य काय का है? ये साधन है, ये कारण है, पर लक्ष्य किसका है? स्वभाव का है। दर्पण देखना लक्ष्य नहीं है, दर्पण में चेहरा को देखना लक्ष्य। ऐसे देव गुरु शास्त्र हमारा लक्ष्य नहीं है। देव गुरु शास्त्र के द्वारा हमें अपने आत्मा का अनुभव होना चाहिए, ये हमारा क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य को मत भूलो, इसको मत भूलो, लक्ष्य को मत भूलो। आया नहीं आ रहा भगवान? लक्ष्य हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि हमारा निःशुद्ध आत्मा ही हमारे लिए क्या है? लक्ष्य है। बात करती है, देखो छोटे छोटे बच्चे बैठ के आत्मानुभूति की चर्चा सुन रहे हैं। इतनी उम्र में आपने कभी आत्मानुभूति की चर्चा नहीं सुनी होगी? पंडित बाप की चर्चा खूब सुनी होगी, कटमानियों की कहानियां खूब सुनी होगी, विद्यार्थी व्यक्ति आए होंगे तो प्रवचन खूब सुने होंगे, पर ऐसे आत्मानुभूति की सम्यक दर्शन का शुद्ध स्वरूप ज्ञानानुभूति की चर्चा सुनी होगी? बोलो ना, आ रहा नहीं आ रहा? बोले भैया, कई लोग कहते हैं भैया जी बच्चे लोग प्रवचन में आ रहे हैं, थोड़ा विषय क्या करो, चेंज करो, थोड़े से उनको कुछ ऐसी चीजें बताओ, बिल्कुल आत्मा की गहरी गहरी चर्चा, आत्मानुभूति सम्यक दर्शन की चर्चा ना करके थोड़ी सी पुण्य पाप की क्या करो। आपको पता आप छोटा कह रहे हैं, इन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने कुंड आचार्य ने 8 वर्ष में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, इसी में नारायण स्वामी ने 11 वर्ष में सम्यक दर्शन प्राप्त करे। नहीं आ रहा भगवान? जिन सेनाचार्य ने 8 वर्ष में सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे कर लिया? तो स्वरूप ही नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा? हो सकता क्या नहीं हो सकता? माने